आप अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी कीजिए। और हम लोग अब जो भारतीय दार्शनिक परंपरा चिंतन परंपरा है उसमें आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दो भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें से आस्तिक दर्शन में से कुछ दर्शनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोग न्याय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको लवलेस प्रेजेंट करेंगे। तो न्याय दर्शन एक, आप लोग जानते हो कि ये एक आस्तिक दर्शन की परंपरा है, और इसके बारे में आज ढेर सारी जानकारी आपको देंगे लवलेश कुमार। स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। आज हम क्लासिकल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में न्याय दर्शन का अध्ययन करेंगे। न्याय दर्शन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। न्याय दर्शन का परिचय, न्याय दर्शन का तत्व मीमांसा, न्याय दर्शन का ज्ञान मीमांसा, न्याय दर्शन का मूल्य एवं आचार मीमांसा, न्याय दर्शन के सिद्धांत, न्याय दर्शन के शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय, अनुशासन, न्याय दर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के मूल्यांकन। न्याय दर्शन का परिचय। न्याय दर्शन वेद मूलक खट दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन जो है, जितने भी 16 दर्शन है उनमें से जो है एक इनका भी प्रमुख स्थान है। न्याय दर्शन का प्रतिपादन जो है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से माना जाता है। वैसे भी न्याय जो है तर्क विद्या जो था वह जो है वैदिक काल से भी प्रारंभ था, लेकिन इसे जो है क्रमबद्ध रूप देने में जो है यह 5वीं शताब्दी में किया गया। बौद्ध काल में न्याय दर्शन के सूत्रों के होने का उल्लेख मिलता है। न्याय दर्शन को क्रमबद्ध रूप देने का श्रेय महर्षि गौतम को है। न्याय सूत्र इनका जो है गौतम का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है। न्याय सूत्र में खोडस पदार्थों प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, कल्प, वितंडा, हेतुभ्यास, छल, जात तथा निग्रह स्थान यथार्थ स्वरूप का निरूपण किया गया है। जो है न्याय दर्शन में इन 16 पदार्थों का जो है के माध्यम से ही पूरा जो है चर्चा किया गया है। जो इसके मतलब ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा और आचार मूल्य मीमांसा है, इसी जो है 16 पदार्थों के माध्यम से इसका वर्णन किया गया है। न्याय दर्शन की प्रमुख रचनाएं। ईसा पूर्व प्रथम शतक में वात्स्यायन ने न्याय सूत्र पर विस्तृत भाष्य लिखा था। 6वीं शताब्दी में उद्योतकर ने न्याय वार्तिक लिखा था। 9वीं शताब्दी में वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्य टीका लिखा था। जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी लिखी थी और भास्करज्ञ ने न्यायसार लिखा था। 10वीं शताब्दी में उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजल की रचना की थी। 13वीं शताब्दी में गंगेश ने तत्व चिंतामणि की रचना की थी। जो 10वीं शताब्दी में उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजल की रचना की थी, इसमें जो है इन्होंने पदार्थों की मीमांसा पर जो है कि उसका उल्लेख इसमें ज़्यादा किया था। 13वीं शताब्दी में जो गंगेश ने तत्व चिंतामणि की रचना की थी, इसमें जो है इन्होंने प्रमाण मीमांसा की जो है को मतलब का उल्लेख किया था। गंगेश के जो है दर्शन को नव्य न्याय भी कहा जाता है। न्याय दर्शन का अर्थ। न्याय का सामान्य अर्थ है उचित, वांछनीय तथा सत्य। न्याय दर्शन में तर्कों के आधार पर उचित की, वांछनीय की और सत्य की खोज की गई है, इसलिए इसका नाम जो है न्याय दर्शन रखा गया है। वात्स्यायन न्याय सूत्र भाष्य के अनुसार न्याय का अर्थ है विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तु तत्व की परीक्षा। इस तरह हम देख सकते हैं जैसे कि अगर कोई चीज़ उचित होती है, वांछनीय होती है या सत्य होती है, उसी को हम जो है
न्याय कहते हैं। इसीलिए इसका जो है और जो विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से अगर किसी चीज़ की अगर सत्यता प्रकट की जाती है, उसे जो है हम न्याय कहते हैं। न्याय को जो है अन्य नामों से भी व्याख्यात किया जाता है, जैसे इसे यथार्थवादी दर्शन भी कहते हैं। यथार्थवादी दर्शन इसलिए कहते हैं कि जो है यह अनेक जो है पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, इसलिए यथार्थ दर्शन कहते हैं। बहुत्ववादी दर्शन की जो है इसे कहते हैं। बहुत्ववादी इसलिए कहते हैं कि जो है यह अनेक तत्वों को स्वीकार करता है, इसलिए बहुत्ववादी दर्शन की कोटि से रखा जाता है। बहुआत्मावादी भी इसे जो है कहते हैं, क्योंकि यह जो है जीवात्मा के स्वतंत्र सत्ता को जो है स्वीकार करता है, इसलिए बहुआत्मावादी दर्शन कहते हैं। कुछ विद्वान जो है इसे तर्कशास्त्र के रूप में भी जानते हैं, मतलब कि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जो है दर्शन तर्क के आधार पर खड़ा है। न्याय दर्शन की तत्व मीमांसा। न्याय दर्शन के अनुसार इस सृष्टि का निमित्त कारण ईश्वर है। मतलब कि ये जो सृष्टि दिख रही है, जो बना है, ये सृष्टि हमें दिखाई दे रहा है, इसका जो है निमित्त कारण मतलब कर्ता जो है ईश्वर है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं जो है ईश्वर का जो है ईश्वर की देन है, ऐसा जो है न्याय दर्शन मानता है। और जो यह से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। न्याय दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। न्याय दर्शन दो प्रकार का होता है, अनुभव ज्ञान, स्मृति ज्ञान। अनुभव ज्ञान जो होता है जो है इंद्रियों द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। अगर जैसे हम कुछ चीज़ों को अगर अपने इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अगर देख लेते हैं तो जो है वो ज्ञान अनुभव ज्ञान कहा जाएगा। और स्मृति ज्ञान वह ज्ञान है जो हम इस अभाव में जिस चीज़ का हमने अनुभव किया था, अगर वह चीज़ नहीं उपस्थित रहता है और तब हम याद करते हैं तो वह जो है वह ज्ञान जो है स्मृति ज्ञान कहा जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार अनुभव ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, प्रमा अप्रमा। प्रमा जो ज्ञान होता है वह यथार्थ होता है, अप्रमा ज्ञान जो होता है वह अयथार्थ होता है। प्रमा उसको कहते हैं जो किसी वस्तु को उसके यथार्थ स्वरूप में ग्रहण करते हैं तो वह जो है प्रमा कहलाते हैं। जिस किसी वस्तु को हम उसी स्थिति में देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, तो वह यथार्थ ज्ञान होता है। अगर वह चीज़ या वस्तु उपस्थित नहीं होती है, हम उसके सिर्फ स्वरूप को किसी माध्यम से अगर देखते हैं या शब्द किसी माध्यम से, तो वह जो है वह वस्तु अगर ना हो तब हम उसका ज्ञान करते हैं, तो वह जो है अयथार्थ ज्ञान कहा जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमा चार प्रकार का होता है। जो यथार्थ ज्ञान है न्याय दर्शन के अनुसार चार प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुभूत, अनुमति, उपमिति, शब्द। ये जो प्रत्यक्ष उसको कहते हैं जैसे कि इंद्रियों के साथ अगर किसी वस्तु का अगर हमें ज्ञान होता है तो वह जो है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और जिस वस्तु से हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, अगर उसी के माध्यम से किसी दूसरे वस्तु का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं। अनुमत को जो है अनुमान कहा जाता है। सादृश्य जिसे उपमित को जो है उपमान कहते हैं। सादृश्य ज्ञान के उत्पन्न अनुभव को जो उपमान कहा जाता है। जैसे कि हम किसी का चरित्र देख के, जैसे हम किसी व्यक्ति, जैसे हमने रावण को देखा है, अगर किसी व्यक्ति को फिर उसी के आधार पर हम उसके गुणों के आधार पर अगर कहते हैं तो जल्द से जो है, जैसे हम लोग रामलीला वगैरह देखते हैं तो जो उनके जो है आदर्श, जबकि वहाँ पे रावण उपस्थित नहीं है, लेकिन जो है उनका स्वरूप लिए हुआ है, बना है, तो उसको हम तुरंत हमको याद आ जाता है कि जो है रावण है।
या जैसे हम किसी नदी को देख लेते हैं तो उसकी जो है उपमा हम किसी गंगा को दे देते हैं कि गंगा नदी के हमें जो है ज्ञान हो जाता है, वह ज्ञान जो होता है उपमा होता है। न्याय दर्शन में अप्रमा के 3 भेद बताए गए हैं, संशय, विपर्णय और तर्क। संशय वह ज्ञान होता है जिसके विषय में हमें ज्ञान नहीं रहता है, हम संदिग्ध में रहते हैं, वह ज्ञान जो होता है संशय कहा जाता है। विपर्णय उसे कहते हैं जो मिथ्या ज्ञान होता है, मतलब कि मिथ्या ज्ञान को विपर्णय कहते हैं। तर्क अविज्ञात वस्तु, जैसे कोई वस्तु नहीं है उसके जो है उस वस्तु की हम संभावना करते हैं किसी तर्क के माध्यम से, तो वह जो है तर्क ज्ञान कहलाता है। न्याय दर्शन में प्रमा को प्राप्त करने के साधनों को प्रमाण कहा जाता है। ये जो यथार्थ ज्ञान है, अगर इसको हम प्राप्त करते हैं किसी माध्यम तो उसको जो है उसके साधन को प्रमाण कहते हैं। न्याय दर्शन में जो है 4 प्रकार के प्रमा, जो हमने 4 प्रकार के प्रमा बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इसी को प्राप्त करने के लिए जो है 4 प्रमाण बताए गए, मतलब 4 साधन बताए गए, वो भी नाम वही है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द या आप्त प्रमाण। तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं कि इसको कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाणों में प्रमुख है, कोई और प्रमाण इसे झूठा सिद्ध नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर जो ज्ञान हमने प्रत्यक्ष देख लिया है तो वो जो है किसी माध्यम से झूठा सिद्ध नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान है। प्रत्यक्ष जो होता है वह यथार्थ होता है, वह सही होता है। प्रत्यक्ष गुण बोध न होकर वस्तु बोध होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि वह जो है किसी गुण की विशेषता को नहीं बताता है, वह जो है प्रत्यक्ष रहता है कि हम जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों के माध्यम से जो है हमें प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, मतलब कि उस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं, उसके गुण को नहीं देखते हैं। यह अस्थाई तथा समग्र वस्तु का बोध कराता है। जो है उस वस्तु का, वह जो है वस्तु अस्थाई होता है, उसका जो है जो ज्ञान होगा वह अस्थाई रहेगा और उस वस्तु का पूरा ज्ञान हमें मिल जाता है। किसी वस्तु के विषय में सत्य का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए गौतम अक्षपाद ने निम्नलिखित बातों को आवश्यक माना है। इन्होंने बताया कि इसके लिए जो है 5 स्टेप होने चाहिए। वह वस्तु जिसका ज्ञान प्राप्त करना है, दूसरा वायु उपकरण होना चाहिए, तीसरा इंद्रिय होना चाहिए और मस्तिष्क, जिसके अभाव में इंद्रियां क्रियाशील नहीं हो सकती, इसके लिए जो है मस्तिष्क का होना भी जरूरी है। निरीक्षक, निरीक्षक का यहाँ पे मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करने वाला, जिसको ज्ञान चाहिए उसको जो है यहाँ पे निरीक्षक कहा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इंद्रियों को के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंद्रियां जो है 2 प्रकार की होती हैं, बाह्य इंद्रियां और अंतर इंद्रियां। बाह्य इंद्रियों को जो है पुनः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। बाह्य इंद्रियां जो होती हैं वह ज्ञान इंद्रियां जो होती है 5 प्रकार की होती हैं, वाक, आँख, कान, नाक और जीभ, त्वचा। कर्म इंद्रियां जो होती हैं वाक, हाथ, पैर, गुदा और लिंग। ये जो भी बात बाह्य इंद्रिय की, इंद्रिय इंद्रियां जो होती हैं वह जो है केवल मनस होता है। इस मनस के माध्यम से जो है यही जो है सुख दुख प्राप्त करती, इसी के माध्यम से जो है आत्मा के गुण का निर्धारण होता है कि आत्मा जो है इस तरह का काम किया है। मनस जो है हमेशा नित्य रहता है, एक शरीर में एक ही मनस रहता है। अगर जो है इस मनस का शरीर से अलग होता है तो उस समय जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको उपसर्पण कहते हैं। अगर दूसरे शरीर में जब यही मनस प्रवेश करता है तो उसको जो अपसर्पण की संज्ञा दी जाती है। और मोक्ष की दशा में जो है जीवात्मा के साथ जो है एक ही मनस रहता है। अगर जैसे
मोक्ष जो प्राप्त करते हैं तो उस समय भी जो है एक ही मनस रहता है। इसी के माध्यम से जो है आत्मा और जीवात्मा में जो है भेद किया जाता है कि इसी इसी मनस के माध्यम से। अनुमान। न्याय भाष्य के अनुसार अनुमान का विषय न तो वह पदार्थ निश्चित रूप से है, केवल वही पदार्थ अनुमान के अंतर्गत आते हैं जिनके अस्तित्व में संदेह है। न्याय भाष्य इस परिभाषा के माध्यम से ये हम लोग जानते हैं, पता चलता है कि अनुमान का विषय न तो वह पदार्थ जो ज्ञात है और न वह पदार्थ है जिसका ज्ञान निश्चित रूप से है, केवल वही पदार्थ अनुमान के अंतर्गत आते हैं जिसके अस्तित्व में संदेह है। अनुमान में आगमन और निगमन दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जो है इसको हम शिक्षण विधि में जो है इस अनुमान करके कि शिक्षण विधि भी है ये, इसको हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उपमान। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार उपमान अथवा तुलना वह साधन है जिससे हम किसी पूर्णतया ज्ञात पदार्थ के सादृश्य हैं किसी अन्य पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उपमान जो है हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, शब्द या आप्त प्रमाण। शब्द या प्रमाण को जो है जब हम किसी वस्तु के बारे में किसी कथन मतलब किसी व्यक्ति के बारे में जो कहते हो अगर उनके हम कथन को स्वीकार कर लेते हैं तो हम जो है उस ज्ञान को शब्द ज्ञान कहते हैं या शब्द आत्म प्रमाण कहते हैं। तत्व को यथार्थ बताने वाले या हम देखते हैं तो उसको जो है आत्म प्रमाण कहते हैं। न्याय दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा। न्याय दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति से तात्पर्य जो है यहाँ पे सुख दुख की मुक्ति से है। और जो है वासवान महोदय ने भी बताया था कि जब तक व्यक्ति कुछ भी चाहने की इच्छा रखता है, अगर यहाँ तक जहाँ तक की जो है बात करते हैं कि अगर व्यक्ति को आनंद की भी अभिलाषा रहती है तो जो है वह भी जो है मुक्ति उसको उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। न्याय दर्शन के अनुसार मुक्ति तभी हो सकती है जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए। न्याय दर्शन में आत्म तत्व के ज्ञान के लिए योग साधन मार्ग के महत्व को स्वीकार करता है। योग साधन मार्ग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यम का अर्थ है मन वचन और कर्म का संयम। तो जो है इसके लिए जो है 5 महाव्रत और जो है 5 नियम का जो है पालन करने के लिए बताया गया है। 5 महाव्रत जो है इस प्रकार हैं कि सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। और जो 5 नियम बताए गए हैं जो योग के अनुसार ही है, शौच संतोष तप स्वाध्याय और प्राणिधान। न्याय दर्शन कहता है कि जो इस प्रकार के इन नियमों का पालन करता है वही जो है सही दिशा में आसन लगा सकता है और सही दिशा में प्राणायाम कर सकता है और उसी के माध्यम से जो है सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जिससे उस व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। न्याय दर्शन के मूल सिद्धांत। यह संसार ईश्वर द्वारा पदार्थों से निर्मित है। न्याय दर्शन कहता है कि इस सृष्टि का जो है निमित्त कारण या कर्ता ईश्वर है और जो है उपादान जो है कारण पदार्थ है। और जो है यह जो सृष्टि का रचना की गई हो वह जो है ईश्वर ने किया है और वह विभिन्न परमाणुओं के माध्यम से किया है और विभिन्न परमाणुओं के माध्यम से पदार्थों की रचना की है और जो है मनुष्य और प्राणियों की भी रचना किया है। दूसरा इसका सिद्धांत है ईश्वर और जगत दोनों सत्य हैं। न्याय दर्शन जो है ईश्वर और पदार्थ दोनों के जो है अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह मानता है कि ईश्वर भी है और जगत भी है, दोनों की असत्यता को स्वीकार करता है।
तीसरा इसका सिद्धांत है ईश्वर कर्म फलदाता और आत्मा कर्म फल भोगता है। न्याय दर्शन मानता है कि जो है ईश्वर कर्म फल देता है और आत्मा उसको जो है उसका उपभोग करती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार प्राणी विशेष के शरीर में प्रवेश करता है। हम पहले भी जैसे कह चुके हैं कि जो है आत्मा जो है प्राणी में किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है और उसी के माध्यम से सुख दुख का जो है उपभोग करती है। इसलिए जो है कर्म ईश्वर जो है क्या कहते थे इसी के माध्यम से जो है वह सुख दुख भोगता है। मनुष्य यथार्थ और आत्मा का योग है। न्याय दर्शन मानता है कि पदार्थ और आत्मा दोनों का जो है मिश्रण है, दोनों का योग है। न्याय दर्शन शरीर को अणुओं या पदार्थों के योग से बना है मानता है। आत्म तत्व के प्रवेश से वह क्रियाशील होती है। अगर दोनों का योग न रहे तो जो है व्यक्ति क्रियाशील नहीं हो पाएगा। बिना शरीर के आत्मा जो है सुख का अनुभव भी नहीं कर पाए, किसी प्रकार की जो है अनुभव नहीं कर सकता। न्याय दर्शन की शिक्षा के उद्देश्य, इसका न्याय दर्शन जो है शिक्षा के माध्यम के बारे में कहता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को पदार्थ एवं आत्म तत्व का ज्ञान कराए। ये मतलब कि ज्ञान जो शिक्षा का यह अर्थ बताता है वह यही कहता है, शिक्षा वह प्रक्रिया को यथार्थ कराने के उद्देश्य शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, पदार्थों का वास्तविक ज्ञान, मुक्ति का उद्देश्य। 5 ये जो है साधन उद्देश्य है इसके, और जो मुक्ति का उद्देश्य है जो है साधन उद्देश्य है। जो है इन 5 के माध्यम से नीचे वालों को जो है साधन उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। शारीरिक विकास का मतलब यहाँ पे है कि कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का विकास करना। मानसिक विकास का यह मतलब है कि विचार शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति को बढ़ाना। बौद्धिक विकास का यह मतलब है कि वस्तु जगत से हटाकर आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। नैतिक विकास का उद्देश्य का मतलब यहाँ पे है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य व्रत और जो नियम बताए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं प्राणिधान नियमों का पालन, इस प्रकार का ज्ञान जो है मतलब कि यह देना चाहता है। पदार्थों का वास्तविक ज्ञान से मतलब है कि वस्तु जगत का ज्ञान और प्रयोग, इस प्रकार का ज्ञान यह देना चाहता है। इसका मुक्ति का उद्देश्य आत्म तत्व का ज्ञान होता है, जो है ये साधन तो साध्य उद्देश्य होता है। ये जो 5 ऊपर के हैं जो है साधन उद्देश्य हैं। शिक्षा की पाठचर्या देख लेते हैं न्याय दर्शन की। पाठचर्या जो बनाई जाती है किसी मतलब कि जो हम उद्देश्य बनाते हैं उसी के उसको जो प्राप्त करने के साधन होती है, जो है पाठचर्या होती है। के लिए पाठचर्या में आसन एवं व्यायाम को रखा जाना चाहिए। इंद्रिय प्रशिक्षण के लिए कार्य करने के स्वतंत्र अवसर देने चाहिए। मानसिक और भौतिक विकास के लिए भाषा, साहित्य, गणित और तर्क शास्त्र आदि विषयों को रखा जाना चाहिए। नैतिक विकास के लिए इन्होंने माना है कि नैतिक दिनचर्या और योग क्रिया के प्रशिक्षण के लिए नित्य अभ्यास की आवश्यकता है। इस प्रकार की पाठचर्या होनी चाहिए। पदार्थों की वास्तविक ज्ञान के लिए इन्होंने माना कि भूगोल, खगोल और पदार्थ विज्ञान को जो पाठचर्या में शामिल किया जाए। के तत्व प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, जिस प्रकार से हम ज्ञान देवी बताते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 तत्व होते हैं, उसी प्रकार जो है न्याय दर्शन में जो है 4 प्रकार के शिक्षण के तत्व बताए गए हैं। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमिति। प्रमाता का जो है अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला मतलब कि शिक्षार्थी या विद्यार्थी।
प्रमेय का जो है यहाँ पे अर्थ होता है ज्ञान का विषय अर्थात पाठचर्या। प्रमाण का जो अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने का साधन। इसमें जो है शिक्षक और शिक्षार्थी वो शिक्षण विधियाँ आती हैं। प्रमिति में जो है यथार्थ ज्ञान अर्थ होता है यहाँ पे। ऊपर जो 3 बताए गए हैं जो है आज भी स्वीकार किए जाते हैं। लास्ट वाला तो नहीं किया था, न्याय दर्शन में उसमें बताया गया था। न्याय दर्शन की शिक्षण विधियाँ प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, उपमान विधि, शब्द विधि। प्रत्यक्ष विधि न्याय दर्शन जो है प्रत्यक्ष विधि को ज्ञान का आधार मानता है। न्याय दर्शन मानता है कि हम जो प्रारंभ में ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से प्राप्त करते हैं। न्याय दर्शन मानता है कि इस प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से ही हम अनुमान, उपमान और शब्द ज्ञान का जो है प्राप्त करते हैं। यह मानता है कि जो अमूर्त ज्ञान है, अमूर्त ज्ञान की मतलब कि अमूर्त चीज़ों को अगर हमें समझना है तो जो है प्रत्यक्ष ज्ञान जो है पहली शर्त होती है जो है अनुमान विधि। अनुमान का अर्थ है किसी पूर्व ज्ञान के पश्चात आने वाला ज्ञान। अनुमान विधि में पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का विकास होता है। जैसे हम देखते हैं कि धुआं देखकर अग्नि का ज्ञान होना। जैसे हम धुआं देखते हैं तो हमें तुरंत आभास हो जाता है कि यह जो है वहाँ पे अग्नि है। न्याय दर्शन में जो है अनुमान के 3 भेद बताए गए हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्टि। पूर्ववत का अर्थ होता है जैसे कि बादल देखकर वर्षा होने का अनुभव, तो उसे जो हम पूर्ववत कहते हैं। शेषवत उसे कहते हैं जिससे कि बारिश हो जाती है और जैसे सड़क या मतलब खेत खलिहानों में पानी भरा रहता है तो जो है उसमें हम उसके माध्यम से अगर अनुमान लगाते हैं तो वह शेषवत अनुमान होता है। सामान्य तो दृष्टि जो अनुमान होता है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि आकाश में हम देखते हैं कि चंद्रमा या सूर्य को देखते हैं तो अगर उस स्थिति में हमें गतिशील होने का जो आभास होता है तो जो है सामान्य तो दृष्टि होता है कहते हैं। न्याय दर्शन जो बताता है कि अगर हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यह जो है प्रक्रिया जो है अनुमान की जो प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार से चलती है, प्रतिज्ञा, हेत और उदाहरण। प्रतिज्ञा का अर्थ यहाँ पे हुआ कि पर्वत में अग्नि है। हेतु का जो अर्थ होता है कि पर्वत से धुआं निकल रहा है। और जो उदाहरण का अर्थ हुआ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, परंतु जहाँ पे अग्नि होती है वहाँ पे धुआं होना जरूरी नहीं होता। अगर हम किसी को ज्ञान प्राप्त कराते हैं तो इसके लिए 2 हमें और पदों की आवश्यकता होती है, उपनय और निरामन। पर्वत पर भी धुआं है, अतः पर्वत में अग्नि है। ये जो 5 प्रकार के पद हैं यह जो है निगमन विधि द्वारा था। जैसे हम पीछे बता चुके थे कि अनुमान में हमें जो है आगमन और निगमन दोनों विधि का प्रयोग करते हैं। तो जो 5 ये स्टेप आए हैं जो है आगमन विधि के निगमन विधि के थे, उपनय और निरामन। और जो आगमन विधि द्वारा अनुमान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके भी 5 स्टेप होते हैं, उदाहरण, उपनय, अनुमान, अभ्यास और निष्कर्ष। उदाहरण यहाँ पे जो पहला होता है जैसे कि जलती हुई लकड़ी में अग्नि और धुआं होते हैं। उपनय, पर्वत पर धुआं है। अनुमान, पर्वत में अग्नि होनी चाहिए। अभ्यास, जलते हुए वस्त्र में अग्नि और धुआं है। और यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में निकलता है कि पर्वत में अग्नि है। उपमान विधि, तीसरा जो शिक्षण विधि है उपमान विधि। यह जो है विधि भाषा और साहित्य के शिक्षण में अधिक उपयोगी मानी जाती है। अगर वस्तु जगत का बोध कराना है
इसके लिए जो है उपमान विधि जो है अति उत्तम मानी जाती है। शब्द विधि जो है चौथी शिक्षण विधि है न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन में जो है शब्द प्रमाण के जो है दो भेद बताए हैं, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ का यहाँ पे अर्थ होता है कि जिसके माध्यम से हम किसी ज्ञान का प्रत्यक्षी करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो उसको जो है प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे कि पानी उबलने पर अगर भाप बनता है तो हम प्रत्यक्षीकरण देखते हैं, तो जो है उस ज्ञान को हम दृष्टार्थ कहते हैं। अधिष्ठार्थ शब्द वह होता है कि जिनसे प्राप्त ज्ञान जो है प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर कर्म फल दाता है, तो जो है हम देख तो नहीं रहे हैं लेकिन जो है अनुमान लगा रहे हैं। इस प्रकार से जो है यह शब्द विधि हुआ। शब्द विधि का जो है प्रयोग जैसे हम लोग करते हैं व्याख्यान विधि में, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इस प्रकार के जो है ज्ञान हम इसमें प्राप्त करते हैं। अनुशासन। न्याय दर्शन योग के 5 महाव्रत और 5 नियमों के पालन का उपदेश देता है। न्याय दर्शन जो है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को जो है इस प्रकार का जो है 5 महाव्रत और 5 नियमों जो योग में बताए गए हैं का पालन करने का उपदेश देता है। न्याय दर्शन मानता है कि इनका जो पालन करता है उन्हीं को अनुशासित मानना चाहिए। न्याय दर्शन का मानना है कि जो जिस सीमा तक इन 5 महाव्रतों और नियमों का पालन करता है उसी सीमा तक उसको जो है अनुशासित मानना चाहिए। न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए? न्याय दर्शन आप्त शब्द के अधिकारी को शिक्षक मानता है। न्याय दर्शन जैसे हम जहाँ पे किसी प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आप्त शब्द मतलब हम बताए थे कि जो शब्द के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को शिक्षक कहते हैं। जो लास्ट में आया भी था शब्द विधि, तो जैसे हम बताए थे रेडियो, टेलीविज़न, इस प्रकार का अगर ज्ञान प्राप्त होता है, अगर हम प्राप्त करते हैं किसी भी माध्यम से, तो वो भी जो है शिक्षक न्याय दर्शन मानता है, उसको भी शिक्षक मान लेता है। न्याय दर्शन ऐसे शिक्षक पर बल देता है कि जो अपने विषय, पदार्थ एवं आत्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान रखता है और योग क्रिया में प्रशिक्षित हो। न्याय दर्शन मानता है कि वह जो है न्याय आज के समय में यही माना जा रहा है कि जो है वह विषय के ज्ञाता हो, और इस न्याय दर्शन के अनुसार जो है पदार्थ और आत्म तत्व का ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, क्योंकि उसमें जो है उस समय मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्म तत्व का ज्ञान जरूरी था, और शिक्षक का जो एक मेन उद्देश्य था, इसको प्राप्त करने के लिए जो एक शिक्षक को स्पष्ट ज्ञान होना जरूरी है, ऐसा इसलिए उन्होंने यहाँ पे बताया। न्याय दर्शन मानता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेदों से युक्त शिक्षक होना चाहिए। इन जो है चारों प्रकार के का जो है वह ज्ञाता हो, इन चारों प्रकार से जो है अच्छी तरह से परिचित हो, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। न्याय दर्शन के अनुसार हम शिक्षार्थी को देख लेते हैं। न्याय दर्शन प्रारंभ से ही शिक्षार्थी को योग क्रिया का अभ्यास करने पर बल देता है। वह जो है योग क्रिया के माध्यम से जो है योग क्रिया पर बल देता है, जिससे कि वह जो है अनुशासित भी रह सके और आत्म तत्व का ज्ञान भी प्राप्त कर सके, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। न्याय दर्शन शिक्षार्थी से यही आशा करता है कि उसे ज्ञान प्राप्त करने के चारों प्रमाणों का स्पष्ट ज्ञान हो। हमने जो पहले बता दिया था कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन जो है चारों प्रमाणों का इसको जो है शिक्षार्थी को स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। इन प्रमाणों के द्वारा स्वाध्याय करने में आलस्य न करें। वह मानता है न्याय दर्शन कि जो है बालक जो है इन जो 4 साधन शिक्षा के बताए गए हैं, इस पर जो है वह स्वाध्याय अपने अगर स्वयं से अध्ययन कर रहा है तो वह आलस्य न करे। न्याय दर्शन के अनुसार जो हम विद्यालय को देखते हैं, न्याय दर्शन के विकास में जो उस समय शिक्षा का व्यवस्था था वह जो गुरु आश्रमों में या गुरु गृहों में होती थी। न्याय दर्शन द्वारा प्रतिपादित प्रमाण, जो 4 प्रकार की शिक्षण विधियां बताई गई हैं,
साधन बताए गए हैं आत्म तत्व को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसमें जो है विशिष्ट शिक्षण और स्वाध्याय की ओर झुके हुए हैं। यह सब आज ऐसे विद्यालय में संभव नहीं है। फिर भी जो है समूह शिक्षण में आजकल जो है यह उपयोगी है। इन प्रमाणों का प्रयोग विद्यालयों के समूह शिक्षा में अधिक उपयोगी आज के समय में माना जा सकता है। मूल्यांकन। न्याय दर्शन बच्चों के इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देता है, जो आज के सभी शिक्षा शास्त्रियों को मान्य है। यह जो है इंद्रिय प्रशिक्षण पर ज़्यादा बल देता है, जो आज के मनोवैज्ञानिक यही मानता है कि जो है इस प्रकार के जो है बालक को इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाए, जैसे कि मॉन्टेसरी विधि हो गई और किंडरगार्टन हो गई, यह जो है इंद्रिय प्रशिक्षण पर ही बल देती हैं। और जो है उस समय भी इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि उस समय जो है मनोवैज्ञानिक शिक्षा जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से दिया जा रहा था। शिक्षण के साधन मनोवैज्ञानिक हैं, जितने इसके शिक्षण विधियां हैं जो है मनोवैज्ञानिक हैं आज के समय में भी। आज के शिक्षक न्याय दर्शन की इस मनोविज्ञान को समझ सके तो वे अधिक प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कर सकते हैं। न्याय दर्शन शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को अनुशासन पालन का आदेश देता है। आज के समय में ये चीज़ है कि जो है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का जो है मधुर मतलब संबंध बना रहे, जिससे कि शिक्षा सही से प्राप्त की जा सके। बैक कीजिएगा रेफरेंस के लिए, रेफरेंस तो सर रेफरेंस में पन्ना नंबर ब्रैकेट पेज नंबर मीन्स ब्रैकेट में नहीं लिखना था। हाँ वो नहीं लिखना था। और बीच में शिक्षक और सर जो मेरठ इन्होंने डाल दिया है वो भी अब डालने की 7वें वाले में डालने की जरूरत नहीं हाँ है। अब नहीं ज़रूरत होती है। अब 7 एडिशन में ऐसा आ गया है कि आप नहीं लिखो फिर भी चल जाता है। और सर इन्होंने जो गैपिंग रखी है, जैसे आर बी लाल उसके आर के बाद जो बी सर लिखा है काफी गैपिंग रख दी है हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। और ये आर बी लाल की जो बुक है वो उसका पब्लिकेशन रस्तोगी पब्लिकेशन है कि उसका यस सर। कि उसका आर लाल बुक डिपो करके पब्लिकेशन है। क्योंकि उसकी लगभग सारी बुक्स आर लाल बुक डिपो से पब्लिश होती हैं, तो इसको देख लेना बुक्स में अगर ठीक है। ओके और सर। इन दोनों को मर्ज करना है, जैसे जो फर्स्ट लाइन है सेकंड बुक का, तो उसमें गैपिंग बहुत है इसमें। तो ऐसा लग रहा है कि जो जो आपकी जो आपकी वो लाइन है उसका मैचिंग दूसरे लाइन में है, दूसरे रेफरेंस में आ रहा है। उसको बिल्कुल एक साइड में रखिए और इसमें गैप रखिए थर्ड वाले और सेकंड वाले से। और सर अगर इसको जो है क्लियर करना हो तो अगर ये जैसे जितने रेफरेंस दिए हैं उसके आगे अगर कोई बुलेट बना दिया जाए तो हाँ एकदम क्लियर हो जाएगी। हाँ बुलेट बुलेट बनाना जरूरी, बना सकते हो। और यहाँ पर आपने जो लास्ट वाले में लिखा है भारतीय दर्शन आदि बुक्स 23/4 शक्तिनगर नई दिल्ली, ये एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल जहाँ से पब्लिश हो रही है उस प्रकाशन का नाम लिख दीजिएगा। ओके। यस सर। और हाँ, और गैपिंग थोड़ा कम कीजिए इसमें आर लाल वाले और इसमें सभी में।
ओके। और भी कोई फीडबैक देना है किसी को बता दीजिएगा। सर फीडबैक ये है यस सर। कि हाँ श्योर श्योर, बोलिए संजय। जी सर, पहले तो सर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सर, जब हाँ स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से विजुअल नहीं हो रहा है, यस, दिखाई नहीं दे रहा है। श्योर श्योर श्योर, दिख नहीं रहा है। टाइपिंग के साथ बैकग्राउंड का भी बहुत बड़ा इशू है। और चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं साथियों, तो थोड़ा सा कंसल्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि नई नहीं है, कई चीज़ पूरी प्रेजेंटेशन ओवर हो चुकी, लास्ट पड़ाव में है। हाँ और तो साथ ही साथ इन्होंने सर एक टॉपिक का जिक्र किया, जैसे सोडस पदार्थ में उन्होंने हाँ एक जल्प, जल्प है या कल्प है? मेरे हिसाब से सर तो जो हमने पढ़ा जल्प है, हाँ तो जल्प है। ये कल्प, कल्प ये बताए हैं। हम्म। तो लॉलेश सर थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिएगा, कल्प है या जल्प? ठीक, ओके सर, हमने कल पे ही देखा है किताब में। कहीं पे उसमें क्या कहते हैं, बौद्ध दर्शन में जल्प मिलता है। जी नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, मिलने से तो ठीक है, लेकिन अब वो किस रेफरेंस में बात हो रही वो चीजें होती है ना। जैसे यहाँ पे अगर जल्प की बात करेंगे तो न्याय दर्शन में वाद या प्रतिवाद की बात होगा। जैसे एक मुवक्किल और एक वादी होता है, उस संदर्भ में जल्प की बात की गई कि न्याय दर्शन में, कि आप न्याय करने के बाद जब करेंगे तो एक, जैसे अमूमन वकील लोग यूज करते हैं जल्प शब्द, तो यहाँ हम्म। न्याय दर्शन में इसी बात की बात कर रही थी। जल्प का मतलब है वादी और प्रतिवादी के बीच में। ये हाँ, जरूरी वाह। नहीं कि जो निष्कर्ष के प्राप्त कर रहे हैं वो सही है या गलत। यस यस, देख लेंगे शब्द कौन सा वहाँ पे, जल्प है कि या कल्प है। कल्प उसमें किताब में लिखा था, ये किताब से मैंने लिया है। कहीं कहीं पर जल्प और जल्प लिख के आता है और किसी बुक में कल्प लिख के आता है। हाँ यस सर, ये हाँ। क्योंकि उसमें बहुत दर्शन में मिलता है सर, जल्प भी मिलता है, तो कहीं पे जल्प दे देता है तो वही किसके कि उसमें 12 पदार्थ बताए गए, इसमें 16 पदार्थ बताए गए हैं, इस चीज से उसमें लिया गया है। हाँ मैंने बुक्स जैसे देखी हैं तो कुछ बुक्स में, मेरे पास कई सारे बुक्स हैं या इंटरनेट से देखे हैं, तो वहाँ से पता है कि कहीं पर कल्प लिखा है और तो कहीं पर जल्प लिखा है। ये सर। जी जी, जी। तो सर सर इसको जल कौन सा आधार बनाया जाए? सर जल्प सही होता है जल्प। हाँ जल्प वैसे सही होता है, जल्प लिखना जी हाँ, चाहिए। जल्प जल्प वितंडा है तो आभास आदि ऐसे हैं हाँ सर। हेत्वाभास, ये सारी चीज़ें स्फोटक दर्शन में। तो जल्प सही। हाँ जल्प आप रखिए। और भी बताना चाहोगे फीडबैक, कुछ कमी हो तो बता दीजिए। बाकी कमोवेश तो सर बेहतर सही था, लेकिन थोड़ा सा और ब्रीफ, मतलब डिस्क्राइब थोड़ा सा करना हाँ चाहिए न्याय हाँ दर्शन के बारे में, बहुत कंसाइज कर दिया गया था। हाँ श्योर श्योर। और भी किसी को बोलना है? सर फीडबैक जो संजय सर ने दिया वही मेरा भी था कि ठीक है। कंसाइज कर दिया गया है मैटर को काफी। हम्म। थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताया जाता तो और भी अच्छा, हो ये सकता। मैटर अच्छा लगता और भी। हाँ इसमें जैसे मैटर था, जो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसमें से जो पॉइंट्स हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे खोल षोडश दर्शन है, षोडश पदार्थ हैं, इनके बारे में ये सारे पॉइंट्स कुछ न कुछ इनके बारे में बताना ही चाहिए था कि ये प्रमाण क्या होता है, प्रमेय है, ये संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, ये 16 पदार्थ दिए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी बताना जो आवश्यक था। ठीक है। इसके बाद में कुछ और भी पॉइंट्स थे जिनके बारे में ज़रूरी था बताने के लिए। जैसे जो ज्ञान मीमांसा में हम लोग पढ़ रहे थे, अनुभव ज्ञान, स्मृति ज्ञान, ये प्रकार थे, और इसके अंतर्गत कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं, इनके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी और भी चाहिए थी, क्योंकि ये पॉइंट्स या तो भले ही मैटर ज़्यादा ना हो, लेकिन वो पॉइंट्स है जैसे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाए, मतलब उसका अर्थ कहना क्या चाह रहा है, बस इतना पॉइंट क्लियर कर दीजिए। इतना अवश्य करना था। जैसा काफ़ी छोटे में मीन्स कह सकते हैं मैटर है, इसमें
काफ़ी बड़ा है। जैसे हम लोग लास्ट में पढ़ चुके हैं सांख्य दर्शन, वैदिक सांख्य वैदिक है, और भी दर्शन हम लोग पढ़े हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कौन सा दर्शन में कितना समय लगा। काफ़ी समय लगता है इनको पढ़ने में, और इसमें तो सबसे अधिक पॉइंट्स हैं न्याय दर्शन में, और ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जी सर। हाँ, तो फिर देखते हैं, कल फिर कोशिश करते हैं बताने की। और इसके बाद में कल मैं ही कुछ पॉइंट्स आप लवलेस कुछ बता इसमें पढ़ के आइएगा, जो बताने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में मैं ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये सारे पॉइंट्स आप लोग जितने भी क्लियर करना चाहते हो। ओके। और कल प्रेजेंटेशन के लिए कौन रेडी रहेगा? मीन्स अगर समय बचता है तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करवा सकते हैं। हाँ, बताइए कौन कौन होगा। प्लीज़, आप लोगों को जानकारी है ही किसके किसके बचे हैं, तो आप खुद से ही बोल दीजिएगा। जैन दर्शन के लिए है रेडी तो आप बोलिएगा। और ईसाई, अभी नहीं। ओके। ईसाई दर्शन, इस्लाम, एनीवन इनमें से कोई?